सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है। उसका नोटिफिकेशन आया, उसमें मैं डिटेल से आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाता हूँ, जिसमें आपके एज होगी, सिलेबस हो गया और आपका फिजिकल एंडोरेंस हो गया, एग्ज़ाम कब होगा आपका, ठीक है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सब डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, उस नोटिफिकेशन को बताऊँगा, पूरी जो भी आपके डाउट होंगे उस नोटिफिकेशन सारे के सारे डाउट हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है इसमें। मतलब कि जो पीयूष, जब आपके रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला था कि आरपीएफ की 10,000 वैकेंसी आएगी कांस्टेबल की, बट इतनी वैकेंसी नहीं आई है। आपकी जो कांस्टेबल की वैकेंसी 2,000 आई है और एसआई की जो आई है उसमें वो वैकेंसी आई है आपकी 250 वैकेंसी। ठीक है, तो डिटेल में बताता हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो ये है आपका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये रेलवे का नोटिफिकेशन जो कि 2 तारीख को आया था, जो कि ये प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफ कमीशन, जितने भी ऑल जोन के जितने भी प्रिंसिपल कमिश्नर आरपीएफ के जो है चीफ है, उन सबको भेजा गया है ये नोटिफिकेशन। द सब्जेक्ट दिखा था प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ एंड आरपीएफ एसआई, इन सब के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बारीकी से पढ़ते हैं इसके बारे में। जो जो आपका मेन इन पॉइंट है वो पढ़ता हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में बता रखा है रेलवे के स्टैम्प पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख चुका होगा। ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि द करंट ऑफ अराउंड ऑफ रिक्रूटमेंट बिंग डन फिलिंग वैकेंसी 2000, जो कि फिलिंग वैकेंसी 2000 कितनी है, साइज थोड़ा इसका कम कर लेते हैं। 2000 है आपकी रैंक जो कांस्टेबल के लिए और 250 है आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, बाकी इसमें बोला गया 10% वैकेंसी रिजर्व होंगी एक्स सर्विसमैन के लिए और 15% वैकेंसी सेल्फ रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। ये चीज़ें बता दी। यह आपका रिक्वायरमेंट का प्रोसेस बता दें कि प्रोसेस कैसा होगा आपका। पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 3 फेज में आपका पूरा प्रोसेस होगा आपके वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये नॉमिनेशन दिए नोडल ऑफिसर के लिए कौन कौन आपके ऑफिसर रहेंगे इसके बारे में। ठीक है, और चीज़ें नीचे आते हैं, यह किसी जोनल को बता दिया गया है कौन कौन से जोनल के आपके जो नोडल ऑफिसर वो रहेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ के फिजिकल मेजरमेंट वगैरह होंगे, चीज़ के बारे में ये जोनल के रेलवे और ये नोडल जो रीजन है वो बता दिया। ठीक है, आगे आते हैं नीचे, ये बेस जो मेन चीज़ है इसमें आते हैं कि किसमें कि आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट कितनी है। ठीक है, आपको पता है सब इंस्पेक्टर के लिए जो कि आपकी 20 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज रहेगी। कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होने चाहिए, कि 18 साल से 25 साल तक आपकी एज रहेगी। और सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ लिखा डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्रॉम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ओनली वैलिड। और इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, मैंने को बताया था डेट ऑफ बर्थ और मेंशन मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई तक आपकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई तक आपकी एज आपकी काउंट होगी, यानी कि 2/7/90 से लेके 1/7/97 तक आपकी एज काउंट होगी। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें, SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए इतना। और बाकी कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी बीन द डोमिसाइल इन द यूनियन टेरेटरी, जो उनका डोमिसाइल यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह से, तो उनको ये मिलेगा। UR ईडब्ल्यूएस को 5 साल, ओबीसी का 8 साल, SC/ST को 10 साल। ये सारे के सारे आपको दे रखे हैं एज रिलैक्सेशन, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर आते हैं फिजिकल मेजरमेंट में। फिजिकल मेजरमेंट आपको पता है, UR ओबीसी का पता है आपको, जो मेल की हाइट चाहिए कितनी चाहिए, 105 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट चाहिए आपको अनएक्सपेंड करके कितनी, 80 और 85, ये ओनली मेल के लिए। ठीक है, फिर SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर और 152 फीमेल के लिए चाहिए, जिसमें आपको SC/ST के लिए चेस्ट में भी छूट देगी, ओनली मेल के लिए 76.2 और 81.2 एक्सपेंडेड इलाके हैं। बाकी ये जो आपके पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनके लिए 163 हाइट दे रखी है और 155 फीमेल के लिए। उनकी जो चेस्ट है 80 से लेकर 85 तक उनकी चेस्ट मांगी है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। द पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये कुछ दिनों के अंदर रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिस देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका द एंगेजमेंट एजेंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड द कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सभी टेस्ट होगा, वेब की एजेंसी प्रोसेस करेगी, जो भी कोई एंगेजमेंट एजेंसी करेंगे सब। एग्जामिनेशन फीस दे रखी है आपकी, जो कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा क्लियर, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपके रेलवे बोर्ड के द्वारा होगी जो भी है। ये सारी डिटेल थी। अब सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ को पता है, वो चीज़ पता है, इट विल नेसेसरी ऑफ द 35% जो मार्क्स चाहिए आपको चाहिए और 30% आपके SC/ST के लिए चाहिए। ठीक है, और 35% जो UR हो गया ओबीसी के डोले इसको चाहिए।
तो इतने क्वालिफाई होनी चाहिए, अगर इससे कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टाइम आपका 90 मिनट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। जनरल वाले 50 होंगे, अर्थमेटिक के 35 और जनरल रीजनिंग के, इंटेलिजेंस रीजनिंग के वो होंगे 35 क्वेश्चन। सेम आपका कांस्टेबल के लिए होगा, 90 मिनट टाइम होगा आपका, 1.5 घंटे का, 120 क्वेश्चन होंगे आपके। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 और 35 आपके रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया आपका ये। तो इससे पता लग चुका कि आपको जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का सिलेबस बिल्कुल सेम होगा, बट इसमें थोड़ा पेपर का लेवल का डिफरेंस होगा। 10th बेस पर तो 10th टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल के टाइप का तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके आने वाली है। ये आपका सिलेबस दिया है, ये आप डाउनलोड कर लेना, जो कि इसका टेलीग्राम पर मेरे को पूरा का पूरा का PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना। ओके, अगर आपको कोई डाउट आ जाता है मुझे कमेंट बता देना, जो भी डाउट है मैं आपको कोई भी डाउट कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। और थोड़ा इसके बारे में फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल क्या क्या है, कैटेगरी में पता है कि 1600 मीटर रनिंग होगी, 6.5 में होगी सब इंस्पेक्टर के लिए। 800 मीटर रनिंग होगी जो कि 4 मिनट में होगी, किसके लिए होगी, वो होगी आपके लिए फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 12 फीट होगी, हाई जंप उनकी 3 फुट 9 इंच होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपकी 9 फीट लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट आपकी हाई जंप होगी। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड टाइम होगा आपका 1600 मीटर के लिए। ठीक है, और फिर उसका जो आपको पता है 800 मीटर रनिंग होगी जो कि 3 मिनट 40 सेकंड टाइम होगा कांस्टेबल फीमेल के लिए। 14 फीट लॉन्ग जंप होगी और 4 फीट उनकी हाई जंप होगी। और फीमेल के लिए भी आपको पता 9 फीट हाई लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट उनकी हाई जंप होगी। तो ये चीज़ है उनकी। ओके, ये चीज़ सारी देखे। फिजिकल के रिगार्डिंग में आपको कोई डाउट हो, जो डाउट है फिजिकल क्या क्या स्टैंडर्ड है वो आपको बता दिया मैंने। अगर और कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता देना, ठीक, कमेंट कर देना, जो भी डाउट है आपके क्लियर मैं कर दूंगा। फॉर्म आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, इसी महीने में आपके देखने को मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा का सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिलेबस बता दिया, सिलेबस भी ये है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की। ओके फ्रेंड, तो ये है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लोगों के साथ शेयर करना, इससे हर एक किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जो भी न्यू कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहा हो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना।